दिल्ली की लेखिका गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई हैं। उनके उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए उन्हें प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ये हिंदी का पहला उपन्यास बन गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। गीतांजलि का ये उपन्यास मूल रूप से हिंदी शीर्षक रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसे डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में टॉम ऑफ सेंट के रूप में अनुवाद किया है। ये 50,000 पाउंड के पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली पहली हिंदी भाषा की किताब है। जूरी के सदस्यों ने इसे शानदार बताया है। ये उपन्यास दुनिया की उन मशहूर 13 किताबों में शामिल हो गई है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। गीतांजलि श्री को 5,000 पाउंड की इनामी राशि मिली है, जिसे वो रेत की समाधि के अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ शेयर करेंगी। सम्मान मिलने के बाद गीतांजलि श्री ने कहा कि उन्होंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि वो इस सम्मान को जीत पाएंगी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी बुकर पुरस्कार कल्पना नहीं की थी, मैंने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं था। मैं हैरान हूँ, खुश हूँ और खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आपको बता दें कि इस उपन्यास में 80 साल की बुजुर्ग विधवा की कहानी है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अपने पति को खो देती है। इसके बाद वो डिप्रेशन में चली जाती है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो अपने अवसाद पर काबू पाती है और विभाजन के दौरान पीछे छूटे अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित रेत समाधि हिंदी की पहली ऐसी किताब है जिसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लॉन्ग लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई है, बल्कि लंदन में हुए समारोह में ये सम्मान अपने नाम भी कर लिया है। जजों के पैनल की अध्यक्षता करने वाले अनुवादक फ्रैंक वाइन ने बताया कि जजों ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद एकमत होकर टॉम ऑफ सेंट को इस पुरस्कार के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि ये भारत और विभाजन का एक चमकदार उपन्यास है जिसकी मंत्रमुग्धता करुणा, युवा, उम्र, पुरुष और महिला, परिवार और राष्ट्र को कई आयाम में ले जाती है। वाई ने कहा कि दर्दनाक घटनाओं का सामना करने के बावजूद ये एक असाधारण रूप से अविश्वसनीय पुस्तक है। ये उपन्यास भारत के विभाजन के समय की एक कहानी है जो अपने पति की मृत्यु के बाद एक बुजुर्ग महिला की कहानी को बयां करता है। बुकर प्राइज एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये पुरस्कार अंग्रेजी में ट्रांसलेट और ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक पुस्तक को हर साल दिया जाता है। 2022 के पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक की घोषणा 7 अप्रैल को लंदन बुक फेयर में की गई थी। आपको बता दें कि रेत की समाधि की 64 वर्षीय लेखिका गीतांजलि श्री कई लघु कथाओं और उपन्यासों की लेखिका हैं। उनके 2000 के उपन्यास माई को 2001 में क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड के लिए चुना गया था। गीतांजलि श्री बीते 3 दशकों से लेखन के काम में संलग्न हैं। उनका पहला उपन्यास माई और फिर हमारा शहर उस बरस 1990 में प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि ने तिरोहित आया और फिर आया खाली जगह जैसे उपन्यास भी लिखे। उनकी कहानियां भी काफ़ी चर्चित रही हैं। गीतांजलि श्री मूल रूप से उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की रहने वाली हैं। गीतांजलि ने 3 उपन्यास और कई कथा संग्रह लिखी हैं। उनकी कृतियों का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, सर्बियन और कोरियन भाषाओं में अनुवाद हुआ है।